आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। वर्क किसको कहते हैं? सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो एक्चुअली नेक्स्ट वीक ना हमारा मेजर टेस्ट है। बट वो हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना काइनेमैटिक्स का, वो हुआ नहीं है। तो हमने ज्ञानेश्वर सर को बोला था, तो उन्होंने बोला कि आज आपको बोलने के लिए कि आज आप प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग को पढ़ा दो। पढ़ा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। पक्का सब सारे लोग वैसे हो? यस तो यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, जब सारे लोग वैसे हो तो पढ़ा देता हूँ। क्या चल रहा है उसमें? उस ट्रैक में क्या चल रहा है? तो अभी काइनेमैटिक्स उसमें 4 लेक्चर हुए हैं। तो काइनेमैटिक्स 1 के 4 लेक्चर हुए। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन तक नहीं पहुंचे हैं? नहीं सर। नहीं सर। क्या क्या सीखे हो? बोलो, क्या क्या सीखे हो? मोशन अंडर ग्रेविटी का थोड़ा सीखा। मोशन अंडर ग्रेविटी सीखा है ना? ठीक है। वेक्टर्स पढ़ चुके हो ना? यस सर। ठीक। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते थे, याद है? यस सर। जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते थे, अब वर्टिकली अपवर्ड के बदले मान लो इस एंगल पे थ्रो किया तो क्या होगा? ये ऐसे कहीं जाकर यहाँ गिरेगा, आया ना? यस सर। यस सर। इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को मान लो वाई एक्सिस कह देते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है, लाइन ऑफ मोशन, इसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो एंगल थीटा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो स्पीड u है, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, इसको कहते हैं रेंज। और ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसको कहते हैं हाइट। ठीक है, ये सारे टर्म समझ आए? यस सर। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा u cos थीटा, यस सर। ये वाला कंपोनेंट होगा u sin थीटा। इस पूरे प्रोसेस में ये जो प्रोजेक्टाइल है, ऑब्जेक्ट है,
उस पर एक ही फोर्स mg है जो नीचे लगता Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन -g होगा, या g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसा बोल सकते हैं, होगा। Yes. अब इन बातों को समराइज करते हैं। इन बातों को समराइज करें अगर, देखना। ये हुआ x डायरेक्शन, ये हुआ y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा। होगा ऐसा। Yes, sir. एक्सेलरेशन अलोंग x क्या होगा? बोलो। x में तो कोई फोर्स नहीं है, तो 0। 0. एक्सेलरेशन अलोंग y क्या होगा? -g. -g। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x क्या होगा? रेंज r होगा। हाँ, sir. डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या होगा? 0। इस पूरे प्रोसेस में ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर आ गया, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0. 0। x में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब x में इसकी वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट रहेगी, है ना। हाँ, sir. x में इसकी वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट रहेगी। y में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर y में वेलोसिटी 0 होगा। फिर नीचे होगा, फिर नीचे के डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, और फिर जब यहाँ पर टकराएगा तो u cos थीटा यही रहेगा, और ये u sin थीटा नीचे हो जाएगा। होगा ऐसा। ये बातें समझ आए कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अलोंग y 0 होगा। समझ आया कुछ? हाँ सर। जल्दी, हाँ, जल्दी इतना कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? हाँ सर। Yes, sir. सर एक मेरे सेकंड। पूछने का वेट करते हो? हो गया सर। हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट इस पूरे मोशन में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो इस पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई 0 है, दैट इज यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, दिस इज 0। होगा ऐसा? यस सर। दैट इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सो टी इंटू 2u साइन थीटा माइनस जी टी, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की दो वैल्यू मिलेगी, एक t इज इक्वल टू 0 और दूसरा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। मिलेगा ऐसा? हाँ सर। तो ये जो है ना, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। हो गया मतलब ग्राउंड पर दो बार है, एक बार टाइम t इज इक्वल टू 0 पर है और दूसरी बार टाइम 2u साइन थीटा बाई जी पर है। तो ये 2u साइन थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ठीक है। यस सर। रेंज, रेंज क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स है, तो एक्स के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो ये हो गया u cos थीटा इनटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा होगा। तो ये हो गया u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। यस सर। ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस रेंज के फॉर्मूले में दो बातें समझ आती हैं। पहला कि R will be maximum for a given speed of projection when theta is 45 डिग्री। हाँ या ना? बोलो। साइन Yes, sir. साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, वो कब होगी? जब थीटा 45 है। यस सर। R मैक्सिमम हो गया u स्क्वायर अपॉन जी। आया समझ में? यस सर। दूसरा, हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, यही है। यस सर। इसमें हम थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें।
तो कोई फर्क पड़ेगा रेंज में? साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह साइन होगा, ओवरऑल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा ना। नहीं सर। इस बात का मतलब क्या हुआ? एक प्रोजेक्टाइल को तुम थीटा एंगल पर थ्रो करो या 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो करो, या मैं ऐसा कह देता हूं, एक प्रोजेक्टाइल को अल्फा एंगल पर थ्रो करो यूवी स्पीड से, या फिर उतने ही स्पीड से बीटा एंगल पर थ्रो करो। इन दोनों का रेंज सेम होगा अगर अल्फा Yes. प्लस बीटा पाई बाई 2 है। यही मतलब हुआ ना इस कहानी का। यस सर। Yes, sir. जल्दी कॉपी कर लो, इतना कहाँ से बचा हुआ है? टाइम ऑफ फ्लाइट से बचा है। Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी। सर हम्म। ये चीज को हम मोशन अंडर ग्रेविटी से प्रूव नहीं कर सकते? क्या प्रूव करना है? सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट उसका वैल्यू। ये सब तो मैं ओरली कर सकता हूँ, फोर्स से भी प्रूव कर सकता हूँ। मोशन अंडर ग्रेविटी ही तो है, और क्या है ये जो मैंने किया है? ओरली देखिएगा फोर्स मेथड से। हाँ सर। फोर्स किसको कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यस सर। दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हाँ सर। इस फोर्स, फोर्स क्या है? mg। यस सर। so mg into time is equal to change in momentum। हाँ सर। और डायग्राम में एक बार देखो, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? x में तो कोई चेंज नहीं हुआ, y में 2u sin m into 2u sin थीटा हुआ। हाँ सर। पहले था प्लस mu sin थीटा ऊपर, बाद में हो गया माइनस mu sin थीटा नीचे, तो चेंज इज 2mu sin थीटा। यस सर। 2mu sin थीटा अपॉन फोर्स दैट इज mg, यही टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin थीटा बाई जी। हाँ सर समझा। 50 तरीका सॉल्व करने का, बट काइनेमेटिक्स सीखना है इसीलिए ऐसा किया। चलिए जल्दी फास्ट कॉपी करो, एक लेक्चर में खत्म करना है मुझे, फास्ट कॉपी करो।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े, नहीं सर यस बाकी सर। जल्दी करो। हो गया सर। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज के बाद मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई है। कब? जब वेलोसिटी अलोंग वाई 0 हो जाए, यही मतलब हुआ ना? बोलो। हाँ सर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा का स्क्वायर -2 इंटू जी इंटू मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हो गया? हाँ सर। अच्छा, इसको कॉमन यस से अगर देखोगे तो जरूरत नहीं है, काइनेमेटिक्स में तो यही सीखना है, बट जस्ट ऐसे ही एनर्जी कंजर्वेशन से देखोगे तो इनिशियल एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट पर एनर्जी केवल u साइन u cos थीटा बचेगा प्लस mgh। ये जो स्कूल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो, तुमका कुछ सर, आपने वो लास्ट लाइन कैसे लिखा है? therefore h। लास्ट लाइन करके लिखना है। कुछ तो राइट लेफ्ट ले जाओ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, m कैंसिल कर दो। ओके सर।
ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम हाइट की कहानी। डी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये जो पाथ फॉलो करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा? यू स्पीड से थ्रो किया, ये एंगल थीटा है, इसको ओरिजिन ले लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये ऐसे जाएगा किसी पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। ठीक है, इसी एक्स वाई में जो रिलेशन मिलेगा वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा। हाँ सर। तो किसी टाइम पर x को u cos थीटा इंटू टी लिख सकते हैं। हाँ सर। किसी टाइम t पर y को लिख सकते हैं u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t को एलिमिनेट करना है मुझे, तो t को एलिमिनेट कर दोगे तो y इज इक्वल टू u sin थीटा, t की जगह हो गई x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। ऐसा होगा। यस। तो ये हो गया x tan थीटा माइनस ये हो गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा हुआ। बोलो, इसमें से x tan थीटा कॉमन ले लो तो 1 माइनस जी, एक x कॉमन गया तो x, सेक स्क्वायर को रहने दो सेक स्क्वायर थीटा, नीचे लिख दो 2u स्क्वायर tan थीटा। चलेगा। यस सर। दैट इज x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन, ध्यान से देखना, 2u स्क्वायर, tan को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। यस सर। बस। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये एक्सप्रेशन इज नथिंग बट रेंज। सो फाइनली y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन रेंज r। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। ये इक्वेशन क्या है? x में क्वाड्रेटिक है जिसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है। तो ये पैराबोला हो गया जिसके दो रूट्स हो गए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू r। चमका कुछ? यस सर। चलो जल्दी कॉपी कर लो।
डन सर। हो गया, आगे बढ़े। जी सर। सर 2 मिनट। जल्दी कर। हुआ। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। तो आगे मैं अच्छे सम कराऊं उससे पहले ये दो चार सिंपलेस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वाले में y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, ये ऐसा। ये चार क्वेश्चन फटाक से कीजिए, मुश्किल से 10 मिनट्स का काम है।
आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? ओ भाई साहब, आया कुछ आंसर? कोई बोलेगा? कर रहे हैं सर। किस सारे हो गए? नो सर। कहाँ तक पहुंचे? सर थर्ड पूरा। सबसे सेकंड का क्या आंसर है? सर 0। फंडामेंटल हमेशा फोर्स mg लगेगा ही लगेगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा g है। हाईएस्ट क्या किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल पर फोर्स mg हमेशा लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं है ना? तो पूरे मोशन में हमेशा g डाउनवर्ड होगा। हाँ सर समझा। थर्ड बोलो। Velocity at maximum height of projectile is half the initial velocity। तो रेंज पूछा है, आया Yes, किसी sir. को? क्यों पढ़ाता हूं मैं? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होता है? u cos थीटा हाँ सर। half of initial velocity, that is half of u। तो थीटा कितना मिला? 60 डिग्री मिला। हाँ सर। हाँ सर। रेंज क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा, that is 2 sin 60 degree into cos 60 degree upon g। यही होगा ना? यस सर। that is u square into √3 upon 2g। आया समझ में? जी सर। फोर्थ हुआ कि नहीं? कुछ तो बोलो, हुआ नहीं हुआ, कर रहे हैं, यही 3 बात होगी। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ये हो गया अपने फॉर्मूला के हिसाब से u cos थीटा 6, ये हो गया u sin थीटा 8 हो गया। हाँ सर। तो रेंज क्या होगा? u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, दैट इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय g। तो u स्क्वायर इंटू, तो इसको ऐसे कर दो, थोड़ा और ठीक कर दो, 2 u sin थीटा इंटू u cos थीटा अपॉन g, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो u sin थीटा 8, u cos थीटा 6 अपॉन g 10 या 9.8 क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है, 10 ले लो। तो 8 2 जा 16, 16 6 जा 96, 96 अपॉन 10 9.6 मीटर। समझा कुछ? हाँ हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1। A particle moves along a parabolic path y is equal to ax square in such a way that x component of velocity remains constant, which is c। The acceleration of particle is, अभी आ जाएगा।
y इज क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, ax²। a इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा। हाँ सर। एंड x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट c। इसका मतलब हो गया dx बाई dt इज c, और कांस्टेंट है ये, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग x 0 है ना। हाँ सर। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो केवल एक्सेलरेशन अलोंग y होगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई dt इज इक्वल टू a इंटू 2x इंटू dx बाई dt, ऐसा होगा। बोलो। नहीं समझा सर। डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, dy बाई dt एक्स स्क्वायर हाँ हाँ सर, ओके। 2x into dx by dt, dx by dt is constant c, so 2ac into x, ये क्या हो गया, वेलोसिटी अलोंग y हो गया। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, तो d by dt ऑफ वेलोसिटी अलोंग y इज 2ac, ये सब कांस्टेंट है, इंटू dx by dt, तो ये हो गया एक्सेलरेशन अलोंग y इज 2ac स्क्वायर हो गया। तो Yes, एक्सेलरेशन sir. अलोंग y 2ac स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलोंग x 0, तो इसका मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या बच गया, 2ac स्क्वायर, है ना। ऑप्शन में देखो तो 2ac स्क्वायर, y डायरेक्शन में मतलब j कैप। तो चलो ये नहीं हुआ, समझ आता है कि चलो थोड़ा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, बट बाकी तीनों तो होने चाहिए थे, इसीलिए ये मैंने लास्ट में किया। आगे बढ़े। सर आप एक बार मिनिमाइज कर सकते हो स्क्रीन। आगे बढ़े। नो सर, सर थोड़ा 2 सा मिनट। लिखना बाकी है। ठीक है। हो गया सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट।
हाँ सर हो गया। आगे बढ़े। यस सर। एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 5।
हुआ कुछ? सर कर रहे हैं। वेट, इतना टाइम करना लगेगा। देखो इधर, कितने से u स्पीड से मान लो चलो, तो ये u cos 60 दैट इज u/2 होगा, और यस सर। इनिशियल वेलोसिटी y में √3u/2 होगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगा तो मान लो v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, क्वेश्चन में लिखा है कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर स्ट्राइक करता है, मतलब ये हो जाएगा √3/2v, और ये हो जाएगा v/2। हाँ या ना? यस सर। जी सर। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होता नहीं है, मतलब इसको u/2 ही रहना चाहिए, मतलब v की वैल्यू u/√3 मिल गई। कोई डाउट? सर मेरा नेटवर्क चला गया था, क्या आप प्लीज कभी स्टार्टिंग चेंज से नहीं होगा। समझा सकते हो? जिस समय इसको स्ट्राइक किया उस समय इसकी वेलोसिटी मान लो v है। क्वेश्चन में लिखा है, दिया है डायग्राम में कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर स्ट्राइक करता है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, ये 30 है, तो v का कंपोनेंट √3/2 भी हॉरिजॉन्टल होगा, v/2 वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सिंस x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करनी चाहिए, तो ये √3/2 भी u/2 के बराबर होना चाहिए, मतलब v की वैल्यू u/√3 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर हमेशा ऐसा ही होगा ना? हमेशा मतलब क्या? मतलब ये ऐसी कंडीशंस में। कैसे कर? वो एक पूछा शायद एक्स कंपोनेंट चेंज होगा कि हर हमेशा कभी चेंज होगा। x में एक्सेलरेशन 0 है तो कहाँ से चेंज होगा? फोर्स एक ही है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो सर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ along y √3u/2, फाइनल वेलोसिटी along y मतलब यहाँ तक में -v/2, दैट इज -u/2√3, डिस्प्लेसमेंट along y +h, so v² is equal to u² plus 2as, ऐसा लिख सकते हैं। सो -u/2√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √3u/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू g इंटू h, ऐसा होगा। ऐसा होगा, यस सर। तो इसको इधर ले जाओ, 2gh इधर, u² कॉमन, 3/4 minus 1/12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 minus 1, 8/12 u², 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, so u² is 3gh, so u is √3gh। ऐसा कुछ आंसर है? आया समझ में? हाँ आया। लिख लो इसको।
लिख लिए? हो गया? जी सर। हाँ सर। कौन बोलेगा? मेरे पूछने का इंतजार कर रहे हो? चलो, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करो।
आया कुछ? कुछ समझ आया? हाँ सर। क्या आया? बोलो। ये 50 मीटर पर सेकेंड है और ये 53 डिग्री है, ऐसा है? हाँ सर। यस सर। cos 53 कितना होता है? 3/5। मतलब ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया यस सर। सर। और ये 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है। हाँ सर। फिर आगे अब आओ, पॉइंट ए पर जब होगा उस समय ये वाली वेलोसिटी, ध्यान से समझना सब लोग, ये वाली वेलोसिटी तो 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। यस सर। ये वाली वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, लेट इट बी वी वाई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर इज 40 स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू 75। हाँ या ना? सोच Yes. के बोलो। पक्का? तो वी आई 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, वी वाई। Yes. सर। अब सोचो दिमाग लगाने वाली बात कि यहाँ से ए से बी तक वाला जो छोटा प्रोजेक्टाइल दिख रहा है ये उसी का रेंज है, डिस्टेंस ए बी जो हमसे पूछा है। हाँ यस सर। सर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था? 2 यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, यही होता था। ध्यान से देखोगे तो Yes sir. तो डिस्टेंस ए बी क्या होगा? 2 इंटू 30 इंटू 10 अपॉन जी विच इज 30, दैट इज 60 मीटर। आंसर समझे कुछ? हाँ सर यस समझा। सर। पक्का? यस सर। समझ के अपनी भाषा में लिख लो, फिर 22 पर आते हैं।
आगे बढ़े। यस सर। The distance of the particle from origin at t is equal to 2 seconds. तो देखो x में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ux इंटू टी। ux कितना है 30, t कितना है 2, तो 60 मीटर हो गया। y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। uy कितना है 40, 40 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। That is 80 minus 20 which is 60 मीटर, है ना। सर आपको U40 नहीं नहीं सर। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब पार्टिकल ऐसे गया कहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है, x में 60 है और y में भी 60, यहाँ पर कहीं है। तो इन दोनों के बीच का, तो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, मतलब मुझे ये वैल्यू चाहिए ट्रायंगल का। यस सर। तो ये 60, ये 60, तो ये 60√2 दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो ये आंसर होगा 60√2। सर मेरा वही आया था, बस कंफर्म नहीं। वेरी गुड। आया समझ में। आया समझ में। यस सर। यस सर। कभी कभी प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको क्या दिखेगा, ध्यान से देखना। ऐसे सोचो, कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि किसी प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन हाइट से ऐसे थ्रो किया, है ना, तो क्या होगा, ये यहाँ जाके कहीं गिरेगा, गिरेगा ना। बोलो। यस सर। किसी हाइट h से थ्रो किया, ये h, ये भी h, ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, ऐसे आएगा, होगा ना। यस सर। थर्ड केस ऐसा हो सकता है, ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया u स्पीड से, ये ऐसे आके गिरेगा, हो सकता है ना। यस सर। तो देखो, इस सब के कोई फॉर्मूले नहीं है, जैसा अभी पहले सॉल्व किया था वही कहानी है। इन तीनों में
सपोज इसका नाम दे देते हैं ए, इस सिनेरियो का नाम दे देते हैं बी, इस सिनेरियो का नाम दे देते हैं सी। इन तीनों सिनेरियो में या इसके अलावा भी कुछ भी दिखाई दे, हमें सिर्फ काइनेमेटिक वेरिएबल्स लिखने आने चाहिए। काइनेमेटिक वेरिएबल्स मतलब ये वाला, ये जो टेबल मैं यहाँ पर बनाया हूँ ये वाला, समझ रहे हो? सिर्फ ये लिखने मुझे आने चाहिए। जैसे इस केस में देखो, अगर मैं ए के लिए लिखूं, अगर मैं ए के लिए लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगा? डायग्राम देख के बताओ। ये नहीं बताओगे तो पढ़ना पढ़ाना बेकार है। केस ए के डायग्राम में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या दिख रहा है? सर यू। यू। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई 0। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, ये जो एस एक्स लिखा हुआ है रेंज बोल दो इसको, तो रेंज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई माइनस एच है ऐसा? हाँ सर। यस सर। यस सर। ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। केस बी में देखो, केस बी में अगर काइनेमेटिक वेरिएबल लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स u cos थीटा, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y साइन थीटा। थीटा। u sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स r, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y माइनस h, यही होगा। यस सर। यस सर। थर्ड में देखोगे तो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, सब माइनस ही साइन थीटा ना। है ना? सो केस सी में अगर हम काइनेमेटिक वेरिएबल लिखेंगे तो क्या होगा? सब कुछ यही है, फर्क सिर्फ इतना है इनिशियल वेलोसिटी में नीचे की ओर तो माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। तो कुछ भी पूछे आपसे, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कुछ भी पूछे आपसे आप निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ये सारे इक्वेशंस लिखने आते हैं। ठीक है? क्लियर? यस सर। तो Yes, इस कहानी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। अभी तक क्या था? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, और ये क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए और आज के लिए इतना ही। प्रोजेक्टाइल मोशन मेरी तरफ से खत्म। अगली क्लास में वर्क फॉर एनर्जी शुरू करेंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ ओके सर। सर। सर आप इसके क्वेश्चन भेज सकते हैं। हाँ भेज दूंगा। ठीक है, चलो जैसे जैसे हो जाए लीव कर सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।